सर्वाइकल कैंसर क्या है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की और उसके क्या है कारण, क्या लक्षण होते हैं सर्वाइकल कैंसर के, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और उसका क्या है ट्रीटमेंट। नंबर 1 अगर हम बात करते हैं इसके कॉजेज की या क्या है इसके कारण, तो नंबर 1 जो कारण है इसका कि जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, अगर इससे कोई इन्फेक्शन होता है तो चांसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर बढ़ जाते हैं। नंबर 2 अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं या अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करना है, ये एक कारण हो सकता है। नंबर 3 जो मेंटल स्ट्रेस है वो एक कारण हो सकता है, या जो स्मोकिंग या अल्कोहल च्यूइंग करना एक कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त मल्टीपल प्रेगनेंसीज होना वो भी कारण है सर्वाइकल कैंसर का, वन ऑफ द रिस्क फैक्टर हो सकता है। और साथ में बहुत सारी महिलाएं ऐसी जो बहुत सारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, उन केसेस में भी कभी कभी एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। कुछ लोगों में अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, मतलब जेनेटिक कॉज है, तो भी एक हाई रिस्क संभावना हो सकती है जो सर्वाइकल कैंसर उसके डेवलप होने की। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण क्या है। नॉर्मली जो एज ग्रुप है जिसमें पाया जाता है वो पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप बोलते हैं, मतलब 35 से 45 साल या उससे ज्यादा की उम्र में, बट आजकल उससे कम उम्र में भी इंसिडेंट देखे जाते हैं। लक्षण की बात करते हैं, अधिकतर महिलाओं में कोई लक्षण मिलते ही नहीं, मतलब ये सिम्टोमेटिक होता है, लक्षण नहीं दिखते हैं। जो कॉमन लक्षण जो मिलते हैं उसमें क्या होता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज होना या इसके अतिरिक्त सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, ड्यूरिंग पीरियड्स ब्लीडिंग होना या पीरियड्स के बाद ब्लीडिंग होना, पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होना या फॉल स्मेल, वेजाइनल डिस्चार्ज होना, पेट में दर्द होना, पेल्विक पेन होना मतलब बैक में पेन होना, ये बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। अगर ऐसे किसी को लक्षण है तो उनको तुरंत अपना टेस्ट कराना चाहिए, तुरंत अपना सर्वाइकल स्मीयर का टेस्ट कराना चाहिए जिसको हम पैप स्मीयर बोलते हैं, और जांच करा के पता करना चाहिए कि कहीं क्या वो सर्वाइकल कैंसर के लक्षण तो नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं उपाय की, तो उपाय क्या है या प्रिवेंशन क्या है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है और लगभग 70-70% जो कैंसर्स हैं, जो सर्वाइकल कैंसर, उनको प्रिवेंट कर सकती है। इसके अतिरिक्त वैक्सीन अन्य कैंसर्स में भी इफेक्टिव है, जैसे वेजाइनल कैंसर है, बल्बल कैंसर है, ओरोफेरेंजियल कैंसर है, रेक्टल कैंसर है। इनमें भी 60 से लेकर 90% केसेस में कैंसर को, इन हिस्सों को भी प्रिवेंट कर सकती है, मतलब एक वैक्सीन और कई सारे कैंसर का प्रिवेंशन। तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन 9 से 14 साल की उम्र में लगती है। इसको तुरंत लगवाएं अपने बच्चों को, और इसके बाद भी लगवा सकते हैं। 14 साल के बाद आप 25-30 साल की उम्र तक लगा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जितना लेट लगवाएंगे उतनी इसकी एफिकेसी कम होती रहती है, बट लगवाने में कोई नुकसान नहीं है। अब बात करते हैं और क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन में यही कि लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, अपना वेट कम कर सकते हैं, ओबेसिटी नहीं होना चाहिए आपको, हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल नहीं लेना, लाइफस्टाइल इम्यूनिटी इंप्रूव करनी है, मतलब आपको खूब सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, बहुत सारे प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने हैं, बहुत सारे फ्रूट्स खाने हैं, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना है। तो अगर हम अपना लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, अपनी कोमोर्बिड कंडीशन को इंप्रूव कर देंगे, उनको होने नहीं देंगे, अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव कर देंगे, तो भी आपकी संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा जो मैंने और बहुत सारे कारण बताए थे, उन कारणों पर फोकस करना चाहिए। उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, या कैसे उन कारण में अगर हम उन चीजों में संलिप्त हैं तो कैसे उसको हम प्रिवेंट करें, कौन से ऐसे उपाय करें जिससे चांसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर कम हो जाए। अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। अब बात करते हैं इलाज की, ट्रीटमेंट क्या है इसका। ट्रीटमेंट क्या है, अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है, बहुत आसान है। सर्जरी करके हम उससे को निकाल देते हैं और दोबारा उसको होने के चांसेस कम हो जाती है। और स्टेज 1 में जो सर्वाइवल रेट भी है स्टेज 2 में वो 60 से लेकर 70% तक है। और कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या बायोप्सी रिपोर्ट है, किस टाइप का कैंसर, उसके हिसाब से कीमोथेरेपी भी देनी पड़ सकती है। स्टेज 2, स्टेज 3 में, स्टेज 4 में जब एडवांस स्टेज होती है तो सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी और इवन समटाइम्स रेडियोथेरेपी भी देनी पड़ती है। कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है। तो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट कैन सेव योर लाइफ। तो अगर किसी को भी ऐसे सिम्टम्स, ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो उनको तुरंत अपना इलाज करवाना चाहिए, जांच करवानी चाहिए। इसके अलावा और क्या तरीका है प्रिवेंशन का कि हम सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग जिसको प्रोग्राम बोलते हैं, इसमें पैप स्मीयर टेस्ट होता है, उसको हर साल जरूर करवाना। 20 से 25 साल की उम्र की जो भी महिलाएं हैं, उससे ऊपर की जो भी महिलाएं, हर साल हर 6 महीने पे, जैसा उनकी गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करे, जैसे उनकी फैमिली हिस्ट्री हो, उसके बेस पे आपको अपना ये टेस्ट जरूर करना चाहिए। अगर टेस्ट में कुछ भी एबनॉर्मल फाइंडिंग आती है तो दूसरे अन्य टेस्ट हैं, बायोप्सी है या कोई रेडियोलॉजिकल टेस्ट है, उनको कराना चाहिए। इससे हम अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं इफेक्टिवली और उससे बच सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम सर्वाइकल कैंसर जरूर बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।